महाभागवतों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 12 महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त हैं और ऐसी सत्यनिष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपण से निर्वाह किया। जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे मां आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभीष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभीष राजा। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गए, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन, बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनसे कहा, मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिवचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिवचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम।
शांतनु जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रिय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। महाराज शांतनु ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वशु हो, वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो, मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वशु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रहे, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशीत किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। ऐ बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। ऐ पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया, कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवतांबर जीर्णस्तुमं वासोयम यथा स समय कृतः। ऐ पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातिनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतनु के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वशुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववशु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए,
8वें को तुमने रोक दिया, अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवा ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। 16/8/4/8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। आप तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है।
देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का ये महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्यभार संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजन गंधा। खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, अब कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी, वो देवव्रत गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है बताया, वहां गए। चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे, प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं। क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो, मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण कौन, किसके साथ करूंगा, मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु आप राज्य के अधिकारी मेरी पुत्री के नहीं, पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो
अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए। अब हृदय में वही विरहाग्नि जो गंगा जी के अंतर्धान होने पर हुई थी। अब बोल सकते नहीं किसी से, हृदय जल रहा है एकांत में। बस कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। देवव्रत युवराज पद पर है और पूर्ण समर्थ है। मैं उनके भाग्य पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो राजा ना बने और इसका पुत्र राजा बने, कभी नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए ऐसा कभी नहीं कर। दुचित हो गए, इधर ये भाव और उधर उस रूप और वाणी को सुनने के बाद बिक गए महाराज शांतनु। रोज का रोज शरीर बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगे महाराज शांतनु। देवव्रत ने एक ही दृष्टि में देखकर पहचान लिया कि कोई आंतरिक विषय है जिस पर महाराज अस्वस्थ हो रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपका कुशल मंगल। भूमंडल का क्या कोई ऐसा भी नरेश है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा? आप आदेश कीजिए, अभी मैं उसको परास्त करके आपके चरणों में। या कोई आपकी ऐसी आंतरिक दुख वृत्ति है जो आप किसी को बता नहीं सकते? अब आपका मौन रहना ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं, आपको बोलना ही होगा, आपको हमसे बात करनी होगी। आपकी कांति मलिन हो रही है, आपका शरीर पीला हो रहा है, आप खिन्न हैं। साधारण बात तो है नहीं, ये कोई रोग नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिकार कर सकता हूं आपके इस चिंतन का, पर आपको उत्तर देना होगा। शांतन ने कहा, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं भारी चिंता में डूब गया हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, तुम पुत्र हो, कैसे तुम्हें अपनी चिंता की बात बताऊं? पर जब तुम पूछ रहे हो तो तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। मुझे पूर्ण पता है कि तुम पुरुषार्थ में समर्थ हो। मुझे पूर्ण विश्वास है हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य भी तुम ही हो। पर मैंने एक नवयुवती देखी तो मैंने विचार भी किया कि अगर एक पुत्र पे कोई संकट आ जाए तो पूरा का पूरा सिंहासन खाली। इस भाव की पूर्ति के लिए भी, और मेरा मन भी आसक्त हो गया है, इसके लिए मैं द्वितीय विवाह करना चाहता था, पर ऐसी शर्त रख दी कि मैं उसे निर्वाह नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंदित रहो, तुम शूरवीर हो, कभी किसी बात को सहन ना कर सको ऐसा नहीं, धैर्यवान हो, मेरी बात को छुपाओ और तुम राज्य सेवा में लगो। मैं संदेह में पड़ गया हूं, जब तक ये संदेह निवृत्त नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ। पिता ने बताया नहीं। किससे आसक्त हैं पिताजी, क्या शर्त है? तो उनका, मैं इतना जानता हूं कि कोई निषाद राज की कन्या है, पर शर्त क्या है ये मुझे पता नहीं, ये तो सारथी ही बता सकता है, क्योंकि महाराज का सारथी महाराज के साथ वहां तक गया था, हम सब पीछे ही थे। देवव्रत जी ने पिता के सारथी को बुलाया और प्रणाम किया, क्योंकि पिता के ही तुल्य सम्माननीय होता है, और कहा, महाप्राज्ञ
अर्थात तुम परम ज्ञानी हो, जो मैं पूछ रहा हूं पिता के हित के लिए, राजा के हित के लिए पूछ रहा हूं, सत्य बोलना। किससे मेरे महाराज का अनुराग हो गया है? तुम सत्य परिचय बताना। और क्या शर्त है? उनका महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो। तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे। देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा, यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज, वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों ना मांगूं? कहीं आपकी भ्रकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है। ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ। इसका मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है, पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता। इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि मुझे पता है यदि आप गुस्सा हो गए तो आपका शत्रु चाहे गंधर्व हो या देवता हो या कोई दैत्य हो, आपके सामने टिक नहीं सकता। इस सत्यवती का बालक अगर कोशिश भी करेगा तो राज सिंहासन के समीप भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि आप जैसा महारथी है। इसलिए मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता जब तक आप या आपके पिता ऐसा वचन नहीं देते। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले, महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। तो आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा, तो उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज, मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी। इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं।
और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा? निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की अपने पिता के लिए। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। ये बहुत बड़ी बात। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसे कहते हैं। समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज जे ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमिति चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। अब तो कोई शब्द ही नहीं रह गया था। निषाद कन्या से बोले मां रथ पर विराजमान होइए, रथ पर बैठा करके ले चले। उन सत्यवती जी को जब महाराज शांतन के समीप लाए तो जैसे मछली को जल में छोड़ दे तो नवीन प्राण आ जाते हैं, ऐसे देखकर। पर आश्चर्यचकित होकर के बोले जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे ले आए? राजमंत्रियों ने बताया महाराज ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। आंखों में अश्रु आ गए शांतनु जी के। मेरे लिए इतना बड़ा त्याग? जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। जो त्रिभुवन को वश में रखती मृत्यु, वो तुम्हारे वश में होगी। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती। मृत्यु विजयी स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। नते मृत्यु प्रभाविता यावत जीवित मिच्छसी त्वत्तो हनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभाविता नग। हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। सत्यवती जी महातपस्वी चेदिराज वसु की पुत्री है। पालन निषाद राज ने किया। शांतनु ने ज्योतिषाचार्यों से जान करके कि ये विशुद्ध वसु की कन्या है, शास्त्रीय विधि से विवाह किया। महल में विराजमान हुए। कुछ काल के पश्चात सत्यवती जी के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद प्रकट हुआ, जिसका नाम चित्रांगद रखा गया। बड़ा ही पराक्रमी, श्रेष्ठ पुरुषों में सम्माननीय। शांतनु ने फिर दूसरा पुत्र प्रकट किया जिसका नाम विचित्रवीर हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर और भीष्म जी, गंगा से भीष्म जी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर महाराज शांतनु के प्रकट हुए। अभी विचित्रवीर यौवन अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए थे। महाराज शांतनु भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूर्ण किया, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हुई।
शांतनु के शरीर छोड़ने के बाद सारा का सारा भार भीष्म जी के ऊपर, क्योंकि अभी बालक ही थे। सत्यवती जी से सम्मति लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले भीष्म जी ने चित्रांगद को राज्य पर बिठाया, राज सिंहासन पर चित्रांगद नवीन अवस्था थी, इसलिए वह अभिमान को शासन में नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषि कुल में तो रहे नहीं, राजमहल में रहे तो इतना अभिमान बढ़ गया था कि जो भी सामने बात करता हस्तिनापुर के और संरक्षक भीष्म जी, वो सबका अपमान करके व्यवहार करते। और भीष्म जितने महान होते हुए बस इतना ही कह देते थे कि नहीं, वत्स सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा पद पे हैं तो डांट नहीं सकते, पहले जाके सर झुकाना होगा। कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सबका आक्षेप करना, सबको अपमानित करना, चित्रांगद ने अपना ऐसा स्वभाव। तो एक गंधर्वराज का नाम था चित्रांगद, गंधर्वों का राजा था। वो एक बार सभा में आया, कहा राजकुमार मेरे जैसा कोई नाम धारण करे तो उसको मेरे से युद्ध करना होगा, मेरे पर विजयी हो तभी वो चित्रांगद नाम धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। मेरा नाम चित्रांगद है, मैं गंधर्वराज हूं, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। और धर्म ये कहता है जिसके लिए युद्ध ललकार हो वही लड़ेगा, ऐसा नहीं कि भीष्म जी लड़ लें। सभा से सम्मति पास हुई और कुरुक्षेत्र में चित्रांगद राजकुमार और गंधर्वराज चित्रांगद का युद्ध हुआ। और वो माया युद्ध का स्वामी चित्रांगद जो गंधर्वराज है, मार डाला चित्रांगद राजकुमार को। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्वंद्व युद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें बचाव पक्ष या भीष्म जी अस्त्र चला दे, नहीं, धर्म कहता है ऐसा। अगर द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा गया है और उसने ललकार स्वीकार किए तो वही निर्णय करेगा, वो मारे गए। अब तो हस्तिनापुर में बड़ी शोक की लहर छा गई। चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई। विचित्रवीर अभी बालक ही थे, पर सत्यवती जी से सलाह करके मंत्रियों से उनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया, राजा के पद पर विराजमान किया। भीष्म जी आज्ञा के अधीन रह करके सिंहासन की पूर्ण रक्षा, बैठे केवल वो बालक ही तो हैं। चित्रांगद के मारे जाने पर विचित्रवीर अभी बहुत छोटे थे, पर राज्य का भार अर्थात सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया। भीष्म जी रक्षा करते। अब धीरे धीरे नवकिशोर अवस्था आई। सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म, इनके ब्याह की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायः ये बात थी कि निषाद कन्या से महाराज शांतनु ने ये पुत्र प्रकट किए, तो जैसे कोई बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर करते तो प्रायः निमंत्रण आदि के लिए। भीष्म जी से सत्यवती जी ने कहा कि इनके ब्याह की व्यवस्था करनी होगी। गुप्तचरों ने बताया कि काशी में स्वयंवर की रचना हो रही है, काशी राज की तीनों कन्याएं स्वयंवर में वर का वरण करेंगी। भीष्म जी ने माता सत्यवती से कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। आज्ञा ली। महारथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म अकेले सारथी को लेकर के वाराणसी पहुंचे और स्वयंवर सभा में जब प्रवेश किया तो बहुत से राजा बैठे हुए थे, सब देख के तालियां बजा के हंस दिए, वाह बाल ब्रह्मचारी, अब ब्याह का मन हुआ है, क्योंकि स्वयंवर में तो वही आएगा जिसका ब्याह का। अरे भाई, हम तो बड़ा सम्मान करते थे कि शांतनु नंदन भीष्म की अमोघ प्रतिज्ञा है, और ये क्या हुआ, ये तो यहां स्वयंवर में ब्याह करने के लिए आ गए। और खूब हंसी मजाक राजाओं ने। जब ऐसी हंसी उड़ाने लगे तो भीष्म जी बड़े धर्मात्मा थे, कहा कि तुम लोगों की निर्लज्जता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम व्यर्थ में उपहास मत करो। मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं,
महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को स्वयंवर से अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो, तो मैं हस्तिनापुर की तरफ से हूं। मैं अपने लिए स्वयंवर में नहीं आया, मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं। सिंहासन में विराजमान महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को मैं बलपूर्वक अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो मुझसे युद्ध करे। मैं धर्म के अनुसार हर कार्य करता हूं। सभा में भीष्म जी ने कहा, कई प्रकार के विवाह होते हैं जिनको मुझे पता है, मैंने धर्म शास्त्रों का गुरुजनों से स्वाध्याय किया है। कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देकर उसके साथ ब्याह करना, ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। और धन नियत करके कन्यादान करना, धन ले करके कन्यादान करना, उसे आसुर विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, उसे राक्षसी विवाह कहते हैं। और वर और कन्या की ही परस्पर केवल अनुमति से विवाह होना गांधर्व विवाह कहलाता है। अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाना और विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्वज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से वो पत्नी प्राप्त, इसे दैव विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैंने किया। मुझे धर्म का ज्ञान है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और स्वयंवर में बलवान राजा जबरदस्ती उन राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाए, ऐसी विधान है। इसलिए धर्म के अनुसार मैं इन कन्याओं का अपहरण करता हूं अपने महाराज विचित्रवीर के लिए। ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध आचरण का। भूमि पालो, तुम लोगों की भुजाओं में यदि बल हो तो मुझे पराजित करो और इन कन्याओं को छीन लो। केवल हंसी मजाक करने से बात नहीं होती। मैं युद्ध के लिए संपूर्ण राजाओं को एक साथ निमंत्रण देता हूं। इन 3 कुमारियों को बैठा लिया, अब जिसकी भुजाओं में बल हो, मैं अकेले हूं, छुड़ा लो। भीष्म जी की बात सुनकर जितने वहां कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा राजकुमार आए थे, सबने अपने अपने कवच बांधने शुरू किए। भुजाओं में ताल ठोक करके भीष्म जी से लड़ने के लिए चले। जल्दीबाजी में कोई इधर कवच बांध रहा है, कोई उधर कवच बांध रहा है। मानो आकाश मंडल से तारे टूट पड़ रहे हो, ऐसे राजा चमकते हुए मुकुट, धनुष बाण भीष्म जी को घेर लिया। क्रोध में भर करके भवें टेढ़ी करके चारों तरफ से ऐसे बाण वर्षा करने लगे जैसे वर्षा में पानी की बूंदें गिरते हैं। भीष्म जी ने दिव्यास्त्र के द्वारा सब बाणों को भस्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए राजाओं के। एक साथ इतने राजाओं का आक्रमण। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल भूषण भीष्म जी ने क्षण भर में समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। पीछे से आवाज आई, भीष्म रुको। तो मुड़ करके देखा, महारथी शाल्व पीछे से ललकार रहा था। शाल्व का शारीरिक बल असीम था। बलवानों में महाबलवान साल्वराज उन 3 कन्याओं में से बड़ी कन्या जो अंबा थी, उससे पहले से इनकी मित्रता थी और यह निश्चय हुआ था कि स्वयंवर में वरण इन्हीं का होगा। भीष्म जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने तो अपहरण कर लिया। शत्रु सेना का संहार करने वाले भीष्म जी ने ललकार सुनी, रथ मोड़ दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शाल्व का और भीष्म जी का।
महारथी भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर शाल्व से युद्ध प्रारंभ किया। शाल्व ने भीष्म जी के ऊपर बड़े अस्त्रों का संधान किया, पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, एक भी अस्त्र भीष्म जी का स्पर्श नहीं कर पा रहा, पहले ही भीष्म जी उसको नष्ट कर देते हैं। युद्ध में ऐसी फुर्ती कहीं देखी नहीं गई जैसी भीष्म जी के अंदर। शांतनु नंदन भीष्म जी ने शाल्व से कहा, खड़ा रह तू। उसके सारथी को मारा, उसके घोड़े को मारा, और जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, ऐसे शाल्व को बड़ा पराक्रमी शाल्व। भीष्म जी ने उसे घुटने के बल करके कहा, जा तेरे प्राण छोड़ता हूं, आवाज मत कर, वापस चला जा। इंद्रास्त्र के द्वारा उसको मूर्छित करके सावधान करके, जा प्राण दान करता हूं, तुझे मारूंगा नहीं। शाल्व निराश होकर के चला गया। इस चर्चा इन महाभागवतों की आगे। श्री राधा वल्लभ